गीतनाथ अकेडमी का खिताब से नवाजा गया और कई 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 खिताब उनके नाम रहे। और आज हमारी फिल्म इंडस्ट्री को बहुत ही शख्सियत हमें आशीर्वाद दे रही है, फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया एम्प्लॉइज यूनियन, क्योंकि ये जो यूनियन है 21 एसोसिएशन कोई ख्याल सब हमें क्यों याद करते हम गए बिल्कुल फादर की तरह गए के बाद जो आपने जो सुना उनकी उसके बारे में सुना, हम हैरान रहे। साहिब साहब ने बहुत पहले कभी कहा था कि दुनिया ने तजुर्बातों हवाजी की शर्त में जो कुछ मुझे दिया लौटा रहा हूं। एक फनकार जो है उसको जो भी दुनिया देती है तजुर्बात अपने फन की शक्ल में वो लौटाता है दुनिया हर तरह का। और चीजें तो हमारे वर्कर्स की, टेक्नीशियंस की, आर्टिस्टों की जो माली हालत है और उसकी खतरनाक अंजाम ये है क्योंकि बेचारों को अजीब अजीब शर्तों पे काम करना पड़ता है। पैसे मिले ना मिले, 6 महीने बाद मिले, हम रोज भुगत रहे हैं। भाई तो आते डिस्प्यूट की किसी कोई 6 महीने नहीं देता पैसे। हमारे वर्कर जो डेली वेजेस वाले हैं उनके पैसे 6 महीने नहीं मिलते। तो इतनी असुरक्षा बेचारा वर्कर, टेक्नीशियन और आर्टिस्ट जो है किसी भी शर्तों में काम करने वाला एक तरह से वो बदवा मजदूर है। आज भी हमारी इंडस्ट्री के 2.5 लाख वर्कर, टेक्नीशियन और आर्टिस्ट बदवा मजदूर है, बिल्कुल दूसरों के टीवी पर। तो इस हालत में जो भी थोड़ा बहुत कोई हेल्प देता है बड़ी खुशी होती है। मगर जो खयाम साहब ने किया है वो अद्भुत। उन्होंने जो बनाया है बस खयाम जगजीत कौर इस ट्रस्ट से वो हर साल एक फिक्स रकम जो है फेडरेशन को देंगे और फेडरेशन जो है अपने मेंबरों के लिए, वर्कर्स के लिए उससे हेल्प करेगी। और ये सिर्फ 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल के लिए नहीं है, ये तब तक के लिए है जब तक ये फिल्म टीवी इंडस्ट्री इस बंबई शहर में हमेशा के लिए। तो इसलिए मैंने कहा कि ऐतिहासिक शुरुआत, ये हिस्टोरिकल मोमेंट है, ये हमारे लिए एक बड़ा अहम लम्हा है हमारी इंडस्ट्री के इतिहास में कि एक हमारे अपने ने जो कुछ उसके पास था, गाने तो दिए, अभी आप सुन ही रहे थे उसकी तारीफ है। उनके बारे में क्या बोलना, मेरी औकात है, मेरी हैसियत संगीत के बारे में अक्सर नहीं बता, फिर भी थोड़ी बहुत मैं थोड़ा कहना चाहूंगा मेरा पर्सनल। 1958-59 में स्कूल वो उस उम्र में था जब हम बच्चों को सिर्फ बच्चों की फिल्में देखनी है, बड़ों की फिल्में हम देखनी है। पर रेडियो था, तो रेडियो पे जब एक गाना आना शुरू हुआ कि वो सुबह कभी तो आए, इन काली सदियों के सर से जब रात कांचड़ तड़केगा, जब दुख के बादल पिघलेंगे, जब सुख का सागर चलकेगा, जब अंबर झूम के नाचेगा, जब धरती नगमे गाएगी, तो सुबह कभी तो आए। आज और आज के कार्यक्रम की आगे की कार्रवाई करने के लिए हम बहुत ही इज्जत के साथ, प्यार के साथ मैं दिलीप साहब और कमलेश पांडे जी से विनती करूंगी कि प्लीज ज्यादा नहीं कहते हुए ओवर टू यू मैं इनवाइट करना चाहूंगी FWICE के ऑनररी जनरल सेक्रेटरी श्री दिलीप बिटवा जी कि आप आए और आज के कार्यक्रम की बुनियादी तौर पर किस लिए ये प्रोग्राम रखा गया है उसके बारे में चंद बातें आज के साथ में शेयर करें। प्लीज वेलकम मिस्टर दिलीप बिटवा। Welcome everybody. ये आज का जो फंक्शन
फंक्शन है, जो एक नई शुरुआत जो कॉलेज ने कही, ये अपने आप में बिगिनिंग है। बरसों से हम एक कहावत सुन के आए कि हर सक्सेसफुल पर्सन के पीछे एक वुमन, एक माता, एक वाइफ का हाथ होता है। आज भी ऐसा ही कुछ है। खयाम साहब लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर की वाइफ जगजीत जी ने एक प्रस्ताव रखा खयाम साहब के साथ कि आपने इस इंडस्ट्री में बहुत कुछ कमाया, तो क्यों ना इस इंडस्ट्री को कुछ वापस दिया जाए, क्यों ना ट्रस्ट के जरिए। और ये ख्याल शुरू हुआ एक ट्रस्ट बनी, केपीजे चैरिटेबल ट्रस्ट, फेडरेशन को बुलाया गया और डिस्कशन हुई और एक राशि फिक्स हुई कि जब तक ये इंडस्ट्री रहेगी, ये इसी ट्रस्ट में से पैसा वर्कर्स के वेलफेयर के लिए आता है। हम लोग आए दिनों पढ़ते हैं, लोगों ने गांव को दत्तक ले लिए, आर्टिस्टों ने ये कर दिया, वो कर दिया, यहां चैरिटी कर ली, वहां चैरिटी कर ली। सच पता है कहीं दिखाई नहीं देती सिवाय अखबारों में। क्योंकि आज अगर कोई फिल्म सक्सेस होती है या किसी टीवी सीरियल की टीआरपी हाई होती है, उसके पीछे अनगिनत लोगों की मेहनत होती है। जब फिल्म शुरू होती है, वहां से लेके फिल्म अंत होने तक बहुत सारे डिपार्टमेंट्स, बहुत सारे लोग उसके अंदर काम करते हैं। हर लोग ये सोचते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री बहुत ग्लैमरस है, फिल्म इंडस्ट्री में बहुत पैसा है, फिल्म इंडस्ट्री वालों को क्या कमी है। पर सच्चाई ये है कि आज भी 80% ऑफ द इंडस्ट्री के लोग रेंटेड हाउस में रहते हैं, उनके अपने घर नहीं है, गवर्नमेंट से सुविधाएं नहीं है। संस्था के जनरल सेक्रेटरी उन्होंने भी ये प्रस्ताव दिया है कि वो भी अपनी जो भी इनकम है उसका 1% संस्था को देंगे। ये शुरुआतें हैं। ये इंडस्ट्री ने हम लोगों को बहुत कुछ दिया है, अब वक्त है कि हमको कुछ वापस देना पड़ेगा। आज जो नाम, जो फेम हम सब लोगों के पास है, उनमें वही स्पॉट बॉय की भी उतनी जरूरत है, उस लाइट मैन की भी उतनी ही जरूरत है, एक साउंड रिकॉर्डिस्ट की भी उतनी जरूरत है, हर डिपार्टमेंट की है। फेडरेशन ऑफ वेस्ट इंडियन सिने एम्प्लॉइज खयाम साहब अभी जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि ये जो बीज आज उन्होंने रखा है, ये आगे आगे बहुत बड़ा पेड़ बने, लोग आगे आए। फेडरेशन के लिए नहीं, अपने फैमिली मेंबर के लिए, क्योंकि जितना वक्त आप अपने घर पे गुजारते हैं शूटिंग पे, उससे ज्यादा वक्त गुजारते हैं। अगर हमारी आज शूटिंग चल रही होती है तो हम सिर्फ सोने के लिए घर पर जाते हैं। सुबह 9 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक, 2 बजे तक हम अपना वक्त उस फैमिली के साथ गुजारते हैं। तो अगर हमारी एक फैमिली के प्रति अगर हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं, तो ये भी आप लोगों की ही फैमिली है, हम सबकी फैमिली, और हम सबका ये जिम्मेदारी बनती है कि हमें इस फैमिली के बारे में सोचना पड़ेगा। और आज ये शुरुआत है। फेडरेशन ये उम्मीद करती है कि ये शुरुआत आगे जाके बहुत बड़ी। All the old melodies, old songs in its original. गुड इवनिंग। मैं कुछ खयाम केपीजे चैरिटेबल ट्रस्ट के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। वैसे खयाम साहब और जगजीत जी और प्रदीप जी के साथ मेरे और मेरे फैमिली के ताल्लुकात लास्ट 45 इयर्स से है। जब से 1965 टाइम में फर्स्ट जो चेक है वो वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज जो फेडरेशन है उनसे शुरू करेंगे, क्योंकि उन्होंने ये कहा
कि शुरुआत ही करनी है तो क्यों नहीं हम लोग उनसे शुरुआत करें जो हमारे अपने हैं, अपने यानी सीनियर एम्प्लॉइज हैं, जिनके साथ से 50 साल से भी ज्यादा मैंने गुजारे हैं, और क्यों ना हम उनसे शुरुआत करें, जिसके अंदर 22 अदर एसोसिएशन आता है। वो कोई भी अदर एसोसिएशन हो, म्यूजिक हो, प्री राइटर हो, कोई भी एसोसिएशन इनके अंदर आता है, तो क्यों नहीं हम इनके साथ शुरुआत करें। जो ट्रस्टीज वगैरह है बाद में सबके नाम वगैरह हम लोग जरूर लेंगे, पर मैं इतना ही कहूंगा कि ये बहुत बड़ा नोबल थॉट है। और आज KPJ यानी आप तो समझ ही गए होंगे, खयाम साहब, P फॉर प्रदीप खयाम और J फॉर जगजीत कौर, तो ये तीनों के नाम से खयाम KPJ चैरिटेबल ट्रस्ट फॉर्म हो गया है। और जब तक जेलर ने कहा जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक ये जो देना है खयाम चैरिटेबल ट्रस्ट से सीनियर एम्प्लॉइज फेडरेशन को, वो हर साल मई के 14 तारीख को हर साल विदाउट फेल मिलते रहेगा। ये हमारा आपको प्रॉमिस है। हमारे जितने 22 एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर हैं, तो खड़े हो जाइए और अपनी अटेंडेंस यहाँ पे दर्ज कराइए। जोरदार तालियों के साथ। स्टैंडिंग ओवेशन खयाम साहब और उनकी शरीक है जगजीत जी के लिए। Can we have a nice photo opportunity? मुख्य जी थोड़ा सा आगे आइए, फोटो के लिए। दिलीप जी आ जाइए। We will have it once more, once again. हमारे और भी जो मेहमान हैं मंच पे आएंगे। कमलेश जी हमारे मेहमान खुसूसी सुभाष जी के लिए। आदरणीय मुकेश शर्मा जी के लिए। मैं आज की खुशनुमा शाम की यादें अपने साथ ले जाने के लिए थैंक यू। थोड़ी देर आपसे भी गुजारिश है कि प्लीज स्टेज पर आए। आदरणीय भूपिंदर सिंह साहब, we may request you to please come on the stage. मिताली जी, संजय टंडन, ये कितनी मेहनत मशक्कत के बाद ऐसी सुरीली शाम रचती है, बसती है मंच पर। मैं रिक्वेस्ट सिंता जनरल सेक्रेटरी सुशांत सिंह to come on the dais. मिस्टर अशोक शर्मा जी, आपसे भी गुजारिश है कि प्लीज स्टेज पर आ जाएं। ये स्टेज जरूर छोटा पड़ेगा मगर हमारा दिल बिल्कुल छोटा नहीं है, हम सबको संभालेंगे, इसलिए मंच पर जहां जगह हो प्लीज एक अच्छी वाइस क्राफ्ट के रिप्रेजेंटेटिव्स, जो एक रिप्रेजेंटेटिव वॉइस एसोसिएशन की मैं तो हूँ, अगर मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, है मिस्टर कुमार। हमारा एक और आज प्रोग्राम है, हम मिस्टर BN तिवारी जी साउंड एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, अमित चंद्र, संजय सिंह, अशोक जी CPA, हमारे एसोसिएशन के take the center stage also for a nice photo opportunity.
वेलकम। अब चूंकि आप लोग सब यहाँ पर हैं ही, मैं आप लोगों को जाने नहीं दूंगी। आपसे चंद आशीर्वाद के दो शब्द, आशीर्वाद हमारे फेडरेशन के लिए, हमारे ये चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए। तो हम शुरुआत बहुत ही उनका आशीर्वाद। गुड इवनिंग। इस शुभ अवसर पर बहुत से लोगों ने बहुत कुछ करा है, इसीलिए हम सबको सिर्फ 1 मिनट की परमिशन मिलेगी हर एक को, और हमारे भाव क्या हैं और फीलिंग्स क्या हैं खयाम साहब के लिए, उनके इस बड़े जेस्चर के लिए कहने की जरूरत नहीं, आप सब लोग समझ रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, खुशनसीब वो होते हैं जिन्हें ईश्वर देता है, जिन्हें भगवान देता है, वो खुशनसीब होते हैं। और उससे भी बड़े खुशनसीब वो होते हैं जब एक इंसान दूसरे इंसान को खुश देता है। और ये एक खयाम साहब जैसे गहरे आर्टिस्ट ही सोच सकते हैं कि इस तरह का एक जेस्चर किया जाए, इस तरह का एक कंट्रीब्यूशन किया जाए। जिंदगी तो बहुत गंवाया, बहुत कमाया, अब कुछ छोड़ के जाना है, दे के जाना है। और मेरी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद वर्कर की तरफ से, क्योंकि हम सब वर्कर के साथ हैं, उन्हीं की वजह से हम बड़े हो गए, उन्हीं की वजह से हम आज हैं। और ये आपने हम सब के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण रखा है। मैं आशा करता हूँ कि बाकी जितने आर्टिस्ट हैं, जितने जो सफलता के शिखर पर हैं, वो योगदान देंगे तो सोचिए परिवार कितना बड़ा हो जाए। शुक्रिया। और अब एक और चीज देनी है, वो है चेक, जिसके लिए हम इकट्ठा हुए हैं। कि आप चेक प्लीज टू बी गिवन फ्रॉम खयाम चैरिटेबल ट्रस्ट, KPJ चैरिटेबल ट्रस्ट। तो गुजारिश करूंगी हमारे प्रेसिडेंट कमलेश पांडे जी, दिलीप बिटवा जी और दूसरे मेंबरान से कि वो इस चेक बहुत बहुत प्यार से हौले से खोला जाए तो ज्यादा अच्छा है। इतनी जल्दी इसको बुलाने की नहीं है, साथ भर इसे हमें दबाना है हमारे मेंबर्स के लिए। क्या बात है। दिस चेक इज पेड टू फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडियन एम्प्लॉयज 1,50,000 का 1,50,000 चेक being given. Fantastic. For Khayam KPJ Charitable Trust, Jagjeet Kaur and Khayam Sahawala, authorized signatories. जोरदार तालियां। ये तो डमी है, असली तो छोटे पैकेट में बड़ा धमाका होता है, वो आएगा धीरे धीरे। अब वो भी कैश खत्म होने वाला है, 5 मिनट रुको, 5 आवाज रुक जाओ, फोन करता हूँ आपको, खत्म होने वाला है। बाइट कर। दोबारा हम अपॉर्चुनिटी देंगे हमारे जो खास मेहमान हैं, सिर्फ उन्हीं के साथ ये फोटो लेंगे ताकि प्रेस के लिए आसानी हो जाए, एडिटिंग नहीं करनी पड़े, वरना एडिटिंग में बहुत झोल हो जाता है। इसलिए थोड़ा इंतजार आपको करना पड़ेगा, हमारे मेहमानों को भी मंच पर। थैंक यू सो मच। मैं 1 मिनट दे लूंगा सुभाष जी, आधा मिनट तो हो सकता। एक शेर पढ़ देता हूं उनके लिए कि तेरी मिसाल ये है कि तू बेमिसाल है, तेरी मिसाल ये है कि तू बेमिसाल है, तुझको कहां से लाऊं तुझे देखने के बाद। दोस्तों, ये आवाज था या जादू, मुश्किल था फर्क करना। मेरी साइज देखकर थोड़ा ज्यादा वक्त इस वजह से भी कि शायद इस कमरे में सबसे पुराना और सबसे
वक्त जैसे कहते हैं ज्यादा, शायद मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने अंकल ख़याम साहब के साथ बिताया है। मेरे पिताजी और ख़याम साहब सुख दुख के मित्र थे। सुख और दुख, सुख में बहुत मित्र मिलते हैं, मगर दुख में जो ख़याम साहब ने उन्होंने उनका साथ दिया मुकेश जी का, वो हम कभी भूल नहीं सकते। यहाँ तक कि मुकेश जी के गुजर जाने के बाद मुझे उन्होंने वादा किया कि मैं एक चीज तुझे ऐसा जरूर दूंगा जो जिस तरह मुकेश जी को मैंने कभी कभी और वैसे अमीनत की, वो सुना कभी तो आएगी न जाने की, मगर तुझे भी एक जरूर ऐसा गीत दूंगा जिसे तेरी पहचान होगी। और मुझे फिर दूरी में चांस मिला। इतना बड़ा सदमा सहन करने के बाद दोस्तों, अमूमन मुझे लगता है कि फेडरेशन को ये प्रोग्राम फेडरेशन में कर लेना चाहिए था, तो आपने बेस किया तो अच्छा था। आई वुड हैव प्रोवाइडेड यू अ गुड बेस, बट एनीवे इट्स नॉट टू लेट। मैं चाहूंगा सर कि मेरा अगर कुछ योगदान हो सके, और आप कहते भी रहे शैलेश के माध्यम से मुझे अक्सर, तो अगर कुछ हम इवेंट्स क्रिएट कर सके, कुछ ऐसा कर सके कि इसमें थोड़ा और स्पॉन्सर के थ्रू पैसा आ सके और हम शेयर कर सके, तो बिजनेस मॉडल ऐसा बनाए तो इट बी वर्थ वाइल। क्योंकि आप आपके साथ चलना है, तो फिर अपने तरीके से थोड़ा नए तरीके से सोचना होगा सर। इतना ही कहूँगा और बहुत बहुत शुक्रिया। बातें हो रही हैं, कभी कभी दूरी सब चीजें हो रही हैं। आप लोग एक मिनट से ज्यादा ख़याम साहब ने भी गाना रिकॉर्ड किया, इस उम्र में वो फिल्म कर रहे हैं और बहुत सी फिल्में उनको ऑफर भी हुई है। और उन्होंने मुझे कहा कि उत्तम उनको काम करना है, सवाल के उत्तर ना बोलने का, आप बुजुर्ग हमारे, आप जो हुक्म करके होगा। छोटी सी बात बताता हूँ, मैंने अपनी तरफ से गाना मिक्स करके रखा हुआ था, मिक्सिंग आप समझते, फाइनल मिक्सिंग। ये आए स्टूडियो में, मैं इनको लेके गया स्टूडियो में बैठे, जो मैंने मिक्सिंग की थी सारी उड़ा दी। ये बात है गुरुजी को आगे बताई, मैं ख़याम साहब ने जो मैंने मिक्सिंग की थी सारी उड़ा दी और सारी मिक्सिंग खुद करवाई, तो वो बेटर थी उससे। ये देखिए, एट द एज ऑफ 19 years कॉन्फिडेंस की मेरा संगीत, ये उत्तम का म्यूजिक नहीं, ये मेरा म्यूजिक है, मुझे जो चाहिए उत्तम वो मुझे दो। ये दिस इज ख़याम साहब। और ये जो पुराने लोग थे, अपना जो उनका होता था, मेरा ये मैं हूँ, मैं एक नोट बनाऊंगा तो मैं हूँ। आज पता नहीं चलता कि कौन क्या है, क्योंकि अपना कुछ नहीं सब बात से आ रहा है। तो जैसे ख़याम साहब खुद है, ऐसे उनका म्यूजिक भी खुद है। और आज जो उन्होंने काम किया है, जो रास्ता, देखिए मैं एक छोटी सी बात करता हूँ, हम जो 7 शो में खा रहे हैं, ये हमको लोग देख ही चले गए, उन्होंने रास्ते बताए हैं, ख़याम साहब ने रास्ते बताए हैं, ख़याम साहब को भी रास्ते बताएंगे, खुद कहते हैं। आज इन्होंने ऐसा रास्ता दिखाया सब लोगों को, जो दूसरों की भलाई का रास्ता, जो आज के युग में कर हुआ है। हम आज सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, दूसरों के बारे में नहीं सोच रहे। जो आज रास्ता ख़याम साहब ने बुलाया, भगवान करे हम सब रास्ते पर चल सकें, और जब तक ये रहे, दुनिया रहे, ख़याम साहब का नाम बहुत जबरदस्त पिक्चर बनाते हैं और हिंदुस्तानी पिक्चर बनाते हैं, और उसको देखिए हिंदुस्तानी खुशबू होती है। तो किसी भी और एंटरटेनिंग और
मैं जो हर तरह का जो फिल्म का जो रिक्वायरमेंट था उसको पूरा ऐसी पिक्चर बनाती हैं। और हमारे भूपेश शर्मा जी बहुत बड़ी हस्ती है, इनकी बड़ी खिदमत है हमारे दूरदर्शन में, हमारे आर्टिस्टों में, जो सब तो बहुत बड़ी इनकी खिदमत है, आप इनके शुक्रगुजार हैं। यहाँ ये सब बड़ी बड़ी हस्तियां, ये अशोक शर्मा जी, ये मेरे गुरु जी पंडित मुसद्दार भक्तराम जी, जिनसे मैंने संगीत सीखा, इनको प्रणाम। और मैं चाहूंगा कि दो शब्द तो बाकी सब लोगों ने साहिबान ने इस तरह से मेरे काम को सराहा। और अपने साथियों का, जिन जिन लोगों ने मेरा साथ दिया, मेरे नगमात लिखे, बड़े बड़े शायरों ने, बड़े कवियों ने और बड़े बड़े लेखकों ने क्या था, और बड़े बड़े कलाकारों ने क्या था काम करके मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरी कामयाबी में उनका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा हिस्सा है, उनकी मेहनत का हिस्सा है। ये कयाम 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 ये दुनिया भर में हो रहा है, तो जी सबका मैं शुक्रगुजार हूँ कि मेरे अकेली की वजह से नहीं है, ये सबकी वजह, सब ये भूपेंद्र जी मेरे साथ गिटार भी बजाए हैं, गाने भी गाए हैं, उत्तम जी मेरे साथ वायलिन कितने वर्ष गए हैं, अब मेरे साथ मेरी दरखास्त पर मेरे साथ काम भी करते हैं इंशाल्लाह। और सबका अच्छा है, पूरी फेडरेशन, पूरे हमारे वर्ग का उनका योगदान है, उन्होंने कुछ ना कुछ काम किया है और हमारी कामयाबी में आप लोग सब शामिल हैं। मैं कुछ बहुत ज्यादा कहूँ, दो पंक्तियां सुना देता हूँ अपने नेशनल सॉन्ग्स की। आपको याद होगा अपनी भारत माता के लिए, भारत माँ के लिए दो नेशनल सॉन्ग्स मैंने रिकॉर्ड किए थे। महबूब खान साहब और जब 62 वॉर, और मेरी खुशी भी पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, गवर्नमेंट ऑफ मुंबई, उस वक्त महाराष्ट्र की एक मुंबई तक, मुंबई, तो मुझे चुना गया। सब बड़े बड़े संगीतकार मुझसे कहीं सीनियर और बहुत बड़े बड़े संगीतकार मौजूद थे, लेकिन मुझे चुना गया इस ड्यूटी के लिए कि खयाम और साहिब जानी, जानिसार अख्तर, मोहम्मद रफी साहब, तो नेशनल सॉन्ग जिनकी डॉक्यूमेंट्री फिल्में महबूब खान साहब ने और उसमें अदाकारी दिलीप कुमार साहब, राजकुमार साहब, सुनील दत्त साहब, राजेंद्र कुमार साहब और बड़े एक्टरों ने काम किया। वो एक मुखड़ा सुना देता हूँ, अब आपको याद आ जाएगा कि क्या। वतन की आबरू खतरे में है, होशियार हो जाओ,
की आबरू खतरे में है, होशियार हो जाओ, हमारे इम्तिहान का वक्त है, तैयार हो जाओ। कैसा है जानी साहब मोहम्मद रफी साहब की आवाज और दूसरा राजस्थान अख्तर साहब की नज़्म नेशनल सॉन्ग। एक है अपनी जमीन, एक है अपनी जमीन, एक है अपना गगन, एक है अपनी जमीन, एक है अपना गगन, एक है अपना जहां, एक है अपना वतन। अपने सभी सुख एक हैं, अपने सभी गम एक हैं। देखिए लैंग्वेज, अपने सभी सुख एक हैं, अपने सभी गम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं। इसके साथ मैं आपसे आप लोगों का सबका शुक्रगुजार हूँ और अपनी फाउंडेशन का शुक्रगुजार हूँ। कई छोटी सी कबूल की और ये सब जगजीत कौर जी, देखिए ये सूचना भी पहले जगजीत कौर जी ने दी कि खयाम साहब ऐसा करना है, तो मैंने साथियों को और केंद्र कामत साहब देते हैं और इससे और सबने जब कहा, सबने मदद करने की मदद फरमाई है कि इस काम में हमारा साथ देंगे और आप लोग और चाहे ये हस्तियां वो हैं कि सही मानों में ये ट्रस्ट इंशाल्लाह ये ट्रस्ट की उम्र बता थोड़ी सी, ये ट्रस्ट और ये कार्य ता कयामत रहे। और देवी के कभी खत्म होगा ही नहीं और ना ही ये देवी की तरफ से अपने भाइयों की मदद जो जरूरतमंद हैं उनकी जरूरतमंदों को ये पूरा करेगी, हर तरह की ईमानदारी के साथ पूरा करेगी इंशाअल्लाह। ये कभी खत्म नहीं। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग सब आए, अपने टाइम निकाल के अच्छी कॉज के लिए एक फंक्शन हो रहा है, उसमें आए, इसकी पूरे जाकर बहुत बहुत शुक्रिया। Okay, friends, have you taken your now can we have quickly please खयाम साहब को ऑनर किया एक मैस्ट्रो अवार्ड के साथ और खयाम साहब आए वहाँ पर और बच्चों को इतना प्रेरित किया, इतनी प्रेरणा दी। तो इन्हीं से हम लोग सीखते हैं, इन्होंने हमें दिया, हम आगे देंगे, आने वाले लोग आगे देंगे। सॉरी
is a very big proud moment for all of us, that he has set an example for all of us. Let us think for the poor, let us think for the needy, and let us think for the next generation. He has given an example to us, and he has inspired us, and we all have to think now. खैर जी, आप कुछ शब्द बोल दीजिए। मुकेश जी से 2 शब्द जरूर लीजिए। I'll just say that as a public broadcaster, it is very important for us, apart from the commercial broadcasters, that what Khayyam Saab has done today, we should take it to the next level. And the next level is only possible if we join hands together, if Doordarshan and Prasar Bharati and Films Division and other such media units, they come forward and they help out. Because it's very important, as long as there is no film industry, as long as the government decides till such time, the media unit should come forward. And I'm giving myself an opportunity for this, and I'll come forward with it. Thank you so much. Thank you. इसलिए हम लोगों ने तो अपनी बात ऑलरेडी कह दी है ना। अगर कुछ और पूछना हो, बात तो कह दी हमने, क्योंकि मादरे वतन ये जो खिदमत शुरुआत हुई है, इसका मतलब ये है कि हमने मादरे वतन की खिदमत की। Am I right? बिल्कुल। मादरे वतन की, जिसने हमें सब कुछ दिया, मादरे वतन ने दिया, अल्लाह ने, ईश्वर ने, वाहिगुरु ने दिया, लेकिन मादरे वतन ने हमें क्या नहीं दिया, सब कुछ दिया, वो अपने पास लौटा दिया। और ये इनकी प्रेरणा है जगजीत कौर जी। सबसे पहले सूचना इन्होंने दी कि ख़याम साहब वाई नॉट ये मादरे वतन की खिदमत इस तरह करते हैं। मैंने फ़ौरन कहा यस, तो मैंने फ़ौरन अपने लोगों को बुला लिया और ये हमने आपके सामने आपको बातें बता दी है ऑलरेडी कि ये क्या नौयत, ये इतना बड़ा ट्रस्ट होगा। ये अजीब बात कह रहा हूँ मैं, बिल्कुल इतना बड़ा ट्रस्ट होगा। ये जब हमारा एक घर, हमारे बाद हमारा घर बिक जाएगा, जूलरी और ये सब और बिक जाएगा, ये अंदाजन 10 करोड़। अब इसका 10 करोड़ का हमने टोटल बैंक में रखा हुआ है, और बैंक में उसका साल का कितना मिलने वाला है 10 करोड़ का, अबाउट 70 लाख। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। और उसमें से अगर हम 40% 50% खर्च करते हैं, बाकी रखते हैं, तो ये किस बहुत बड़ा ट्रस्ट, आप लोगों की दुआओं से ये बहुत बड़ा ट्रस्ट बनने वाला, शायद इससे बड़ा ट्रस्ट कोई हो। अभी बाद में कोई आ जाएगा अलग बात है, लेकिन ये बहुत बड़ा ट्रस्ट बनेगा। और इंशाल्लाह और ये सब जरूरतमंदों की हर तरह की फील्ड में अपनी फिल्म इंडस्ट्री एज वेल एज और भी जरूरतमंदों की खिदमत करें। बहुत शुक्रिया। रमजान मुबारक, ईद मुबारक। ऑल द बेस्ट फॉर सर, हम कुछ कहने लायक ही नहीं है ख़याम साहब के इनिशिएटिव के बारे में। तो उनसे बहुत छोटे हैं कद में, हैसियत में, मकाम में, और इतना बड़ा दिल है उनका, तो आज तो उसके सामने भी बहुत छोटे पड़ गए कि एक इंसान ने ऑलरेडी अपना फ़न जो है, इतना गाने, अपने कंपोजिशन दे करके हमारी लाइफ को वैसे ही एनरिच किया है। मेरे फादर की जनरेशन उनके गानों पर पली बड़ी है, मैं पला बढ़ा हूँ, तो ऑलरेडी इतना कंट्रीब्यूशन है हमारी ज़िंदगी में। और आज जो कुछ कमाया धन दौलत, वो भी वापस दे करके जा रहे हैं, और मैं इस इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ, तो हम वाकई कुछ कहने लायक नहीं है। सिर्फ ये प्रार्थना करता हूँ कि जब तक इनके जितना बनूँ, अगर पहली बात तो इनके जितना बन पाऊँ कभी, और कभी बन पाऊँ इस उम्र में, तो मेरा भी दिल इतना ही बड़ा रहे, यही प्रार्थना रहेगी। काफ़ी वक्त से आप इंडस्ट्री के पार्ट रहे हैं, मतलब काफ़ी लंबा वक्त हो गया। इंडस्ट्री में आने के लिए टैलेंट चाहिए होता है, लेकिन टैलेंट मतलब लार्ज हार्टनेस कितना है इस तरह का लोगों का, मतलब इंडस्ट्री में, ये कहना चाहता हूं। देखिए, बहुत इनसिक्योरिटी है, असुरक्षा बहुत है। आज काम है, कल है नहीं है, पता नहीं है। आज हिट हैं, कल हिट होंगे नहीं होंगे। तो हम सब इतने इनसिक्योर हो जाते हैं कि सिर्फ अपने अपने बारे में सोचते हैं कि आज जो पैसा आ रहा है बचा लो, सेविंग कर लो, कल का नहीं पता है। इसीलिए
दिल छोटा इसलिए हो जाता है क्योंकि सिक्योरिटी नहीं है। लेकिन अगर एक फेडरेशन है, हमारी एसोसिएशंस हैं, अगर वो इतनी स्ट्रांग हो जाएं, इतनी पावरफुल हो जाएं, उनके पास इतना एक पैसा हो कि वो जो आर्टिस्ट काम नहीं कर पा रहे हैं, जो टेक्नीशियन बूढ़े हो गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, उनकी मदद हो सके, तो उन्हें अपने कल की चिंता ना हो, तो भाई दिल सबका बड़ा है। तो कल की चिंता मिटाने में ये फेडरेशन और एसोसिएशंस जो हैं, इनका बड़ा हाथ है। और फेडरेशन को मजबूत किया आज खयाम साहब ने, तो ये एक बहुत बड़ी पहल है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जंगल में आग की तरह फैले। जी जी जी, ये हमारी अभी जनरल बॉडी मीटिंग हुई थी 1 मई को, और ओम जी ने उसमें कहा कि बाहर की जैसे एसोसिएशंस हैं, अमेरिका में है या कहीं और, तो हर आर्टिस्ट अपनी सालाना जो प्रॉफिट है उसका 1% अपनी एसोसिएशन को देता है। तो उसने कहा कि भाई जैसे बाहर वाले करते हैं, मैं भी जो हूँ अपनी एसोसिएशन को दूंगा। उनके मुंह से मैंने बात सुनी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। यार 1% तो मेरे लिए कुछ नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरे 1% से और अगर साथ में 10 लोग और जुड़ जाएंगे, एसोसिएशन कितनी स्ट्रांग हो सकती है। तो यही सोच करके, और दूसरी बात जैसे खयाम साहब ने कहा कि उनके करियर में जिस मकाम पर हैं, किसी का योगदान रहे, आपकी परफॉर्मेंस को उन्होंने बढ़ावा दिया। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आज जो हमारे जितने खुशनसीब नहीं हैं, जिन्हें उतना नाम या उतना पैसा नहीं मिला जितना हमें मिला, तो हम क्यों ना भाई अपनी दौलत का एक हिस्सा उनके साथ बांटें, क्या बुराई है। प्रोफेशनल लेवल पर सर सावधान चल रहा है और मैं मुतमईन हूँ, खुश हूँ। फिल्मों के ऑफर आते हैं, उतने एक्साइटिंग कुछ नहीं है, इसलिए ज़्यादातर मैं सर हिलाता रहता हूँ, क्योंकि 50 से ऊपर फिल्में कर चुका हूँ। और अब बहुत अलग, बहुत एक्साइटिंग कुछ हो करने को, ताकि मैं करते हुए बोर ना हूँ। वही जो 6.5 एक्सप्रेशन यूज़ कर चुका हूँ बाकी रोल्स में, वही यूज़ करने पड़ेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा, खयाम साहब का जो इनिशिएटिव है कितना अपीलिंग है, कितना एक्साइटिंग इनिशिएटिव है ये? सर ये तो शुरुआत है, और मैंने अभी मेरे उस पर कहा था मैंने कि ओमपुरी साहब ने भी ये एजे में कहा है कि वो सिंटा को अपनी जो इनकम है उसका 1% देंगे। सुशांत जी ने भी कहा है कि हम 1% देंगे। ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट सिंटा के लिए आ रहे हैं। मैं खुद आर्ट डायरेक्टर एसोसिएशन से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे वहाँ वासिक खान, सुमित बासु जैसे जो बड़े प्रोडक्शन डिज़ाइनर हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि वो अपनी कमाई का 1% आर्ट डायरेक्टर एसोसिएशन के मेंबर्स हैं। ये कहीं ना कहीं जागरूकता है। आज इनिशियली उन लोग अपनी एसोसिएशन के लिए कर रहे हैं, खयाम साहब ने फेडरेशन के लिए किया। ये कहीं ना कहीं आगे जाके मैंने कहा था एक बड़ा पेड़ बनेगा ज़रूर। जो आर्टिस्ट, जो लोग आज कहते हैं कि हमने ये गांव को दत्तक ले लिया, हमने उस गांव को दत्तक ले लिया, लेकिन ये उनके लिए हुआ कि नहीं आपने अपने फैमिली के लिए क्या किया है। तो कहीं ना कहीं ये शुरुआत है सर। ये भी कहना चाहूँगा, इतने दिन से आप एसोसिएशन के पार्ट रहे हैं, बहुत लोगों से मिले होंगे, जान पहचान होगी, इतना लार्ज हार्टेड, मतलब इतना बड़ा दिल और मानते हैं कि जो हेल्प करने के लिए आगे हैं? सर मैं अगर ओपनली कहूँ, मेरी इंडस्ट्री नहीं, मुझे लगता है कि आज दुनिया उस हस्ती को मानती है, उसका नाम है सलमान खान। क्योंकि जब से मैं इस फेडरेशन में जुड़ा हूँ और मेरे जुड़ने से भी पहले से उनकी जो संस्था है बीइंग ह्यूमन, सर 22 क्राफ्ट में से किसी के घर पे किसी की कोई बीमारी होती है, वो एप्लीकेशन फेडरेशन में देते हैं। फेडरेशन वो एप्लीकेशन सलमान खान फाउंडेशन को देती है, और वहाँ से कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है सर। वहाँ से चेक जरूर आता है उनके नाम का, और आज ये बरसों से चलते हुए आया है। बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन फेडरेशन के साथ बहुत करीबी जुड़ी हुई है, जिन्होंने इस तरह से एक कार्यक्रम शुरू किया है। खयाम साहब ने ये है कि ये डोनेशन उनका सालों साल चलेगा। लेकिन मैं इस बार ये भी कहना चाहूँगा कि महबूब स्टूडियो जो महबूब साहब का है, उन्होंने भी कुछ वक्त पहले मीडिया में भी हमने दिया था कि 10 लाख रुपए फेडरेशन को डोनेट किया था। मोना कपूर, अर्जुन कपूर की जो मम्मी है मोना कपूर, फ्यूचर स्टूडियो उनका है, उन्होंने फेडरेशन को एम्बुलेंस डोनेट की हुई है। तो इस तरह से कुछ ना कुछ हुआ है, बट दैट्स नॉट अ सॉलिड। सलमान खान फाउंडेशन से मैं कहता हूँ हर महीने में कम से कम 25 एप्लीकेशनें जाती हैं, बट वो 25 के 25 के लिए वहाँ से डोनेशंस के चेक आते हैं। ये शुरुआत है एक बड़े फंड से, क्योंकि आगे हम सोच रहे हैं कि किसी हॉस्पिटल से टाई अप करें जहाँ फेडरेशंस के बेड हो। अगर कहीं कुछ एक्सीडेंट, कहीं किसी को कुछ होता है तो वो डायरेक्ट उस हॉस्पिटल में जाए जिसकी एक्सपेंसेस जो है बहुत मिनिमम लेवल पे हो। ऐसा कुछ करने के लिए जैसे सलमान के बारे में, सलमान की दरियादिली की खबर जो पेपर में छपती रहती है, न्यूज़ में आते रहता है, और कोई इतने सारे स्टार्स हैं, शाहरुख भी हैं, आमिर भी, अक्षय हैं, और भी स्टार्स हैं, और कोई ऐसा नहीं है जो कि इनिशिएटिव के लिए? हाँ सर,
और कोई ऐसा नहीं है जो सर वो चीज़ें याद करनी पड़े तो मतलब नहीं है। बहुत कट रहे हैं किसान। सर मैंने वही कहा कि लोग दत्तक ले रहे हैं गाँव को, लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, लोगों के लिए कर रहे हैं, लेकिन इस फैमिली के लिए कोई नहीं कर रहे हैं। आज लाइटमैन, स्पॉट बॉयज़ या एक साउंड रिकॉर्डिस्ट या एक जूनियर आर्टिस्ट, एक मेकअप वाले की क्या प्रॉब्लम्स हैं वो किसी को नहीं पता है सर। तो ऐसा कोई इनिशिएटिव अभी तक यहाँ आया नहीं है। हालांकि यहाँ से बहुत सारे आर्टिस्ट जो हैं वो पॉलिटिक्स में भी उतरे हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर्स लेवल पे भी जा चुके हैं और हम लोगों ने उनकी भी गुहारें लगाई हुई है, लेकिन ऐसी कोई हमें इस तरह की हेल्प मिली नहीं है। मैं तो उन लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि सर आप गांव को दत्तक ले रहे हो, आप दुकाल ग्रस्त को हेल्प कर रहे हो, एक बार यहाँ भी जाग के देखते तो आपको लगता है कि पहले इन्हीं को तो ठीक कर दें। आज मैं एज अ आर्ट डायरेक्टर, कमलेश जी एज अ राइटर, हम लोग भी अपने प्रोफेशन को छोड़ के अगर एक ऑनररी जॉब कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें पता है कि इस इंडस्ट्री की सच्चाई क्या है। और यहाँ प्रोड्यूसर हो या ब्रॉडकास्टर्स हो, आपने काम किया, आपको पैसा दे दिया, काम खत्म। अगर वर्कर मर भी जाता है